अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों। मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची से तशरीफ़ लाए ज़ीशान भाई। अरसा 5 साल का तजर्बा है आइस कैंडी का, यानी कि सिको पैक भी इसको कहते हैं, बर्फ़ वाली कुल्फ़ी भी कहते हैं, आइस कैंडी भी कहते हैं। बच्चे बड़े शौक से इसको खाते हैं। ये गर्मियों का बिजनेस है। अच्छा कारोबार है, प्रॉफिटेबल कारोबार है। इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और ये कुल्फ़ी कैसे तैयार होती है, आइस कैंडी क्या है, कैसे तैयार होती है, इसका फार्मूला क्या है, ये बिकती कैसे है, मुनाफे की तफसील क्या है, गली मोहल्ले की आइटम है या हम बड़े बड़े मॉल पे भी बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, इसमें नुकसान होने के क्या क्या अंदेशे हैं, प्रॉफिट रेशो क्या है, हम ये कारोबार क्यों करें और किस सीजन में ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, इन सभी सवालात के जवाब देने के लिए ज़ीशान भाई मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई पहले तो ये बताएं कि आइस कैंडी क्या है? आइस कैंडी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसमें अच्छे केमिकल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों के साथ साथ ये बड़े भी बड़े शौक से पसंद कर रहे हैं और खाते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि आइस कैंडी बनती कैसे है? आइस कैंडी में कुछ केमिकल्स डलते हैं। मेन बेस इसकी पानी से तैयार होती है। सबसे पहले इसमें पानी डलेगा और पानी में चीनी, फ्लेवर और कलर डलेगा, सोडियम बेंजोएट डलेगा ठीक है। और सिट्रिक एसिड डलेगा। ये चीज़ें डाल के इसे गर्म किया जाता है 90 डिग्री तक। फिर उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। मिक्सर मशीन में मिक्स किया जाता है, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद इसे फिर हम सीलिंग मशीन में जाके डालते हैं। फिर वहाँ से इसका सीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसमें फिर मशीन एक एक कुल्फ़ी इसकी पैक करके निकाल दी जाएगी। फिर वहीं से उसकी पैकिंग होगी बड़े पैकेट में। वहाँ अगर आपने 18 पीस की पैकिंग रखनी है, 20 पीस की पैकिंग रखनी है, तो उसकी रेट की कॉस्टिंग निकाल के उस हिसाब से पैकिंग करेंगे आप इसकी। ये जो मशीन है जो एक एक पीस निकाल रही है, ये आइस कैंडी वाली ऑटोमेटिक मशीन, जी, इसकी प्रोडक्शन कितनी है? ये तकरीबन 1 मिनट में 40 से 50 पीस निकालती है। 1 मिनट में 40 एक से मिनट 50 पीस निकाल देती है। जी। ठीक है। और उसके बाद ये जब हम इसके पैकेट बनाते हैं, ठीक है, तो एक पैकेट में हम कितने पीस रखते हैं? एक पैकेट में तकरीबन 18 पीस। 18 पीस। ये जी, हमें कॉस्ट कितने का करता है? ये हमें कॉस्ट करेगा तकरीबन 35 से 40 रुपीज़ का एक पैकेट। अच्छा। जी। और ये हमने दुकानदार को कितने का देना है? दुकानदार को तकरीबन ये 50 रुपए का एक पैकेट जाता है। दुकानदार कितने का बेचता है? दुकानदार 100 रुपए का। 100 रुपए का बेचता है। जी यानी कि आपने 10 से 15 रुपए एक पैकेट पे बचाने हैं। जी। वो दुकानदार 50 रुपए बचाता है 50 रुपए बचाता एक पैकेट है पे। एक पैकेट पे, क्योंकि ठीक है। दुकानदार ने फ्रीज़र में रख के इसे फ्रीज़ करना होता है। ये ठीक है। फ्रीज़ करने में कम से कम 5-6 घंटे का टाइम लेती है। ठीक है। तो 5-6 घंटे उन्होंने इस पर फ्रीज़ करना, उसके बाद फिर वो बच्चों को सेल करेंगे। ठीक है। तो इसके बड़े पैकेट भी बनाते हैं कि नहीं? इसके 10 वाला पैकेट भी बनता है। 10 वाले पैकेट की पैकिंग तकरीबन उसमें 10 पीस होते हैं हम्म। और वो भी कॉस्ट सेम, बस उसमें लिक्विड ज़्यादा आ जाता है यानी और कि उसमें रैपर कम होता है। अगर पैसे कमाने हैं तो 10 वाले पे काम करें। 10 वाले पे उसमें उसमें बचत प्रॉफिट ज्यादा है। मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, ज्यादा क्योंकि है। उसमें आपका रैपर थोड़ा कम लग रहा है, प्लास्टिक कम यूज़ हो रहा है, हम्म। कम पीस में आपकी बड़ी पैकिंग निकल आती है। यानी कि 10 वाले में बचत भी 10 वाले ज्यादा में है, बचत काम ज़्यादा भी ज्यादा है, है। काम ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन 10 वाले की सेल प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि उसमें फिर 10 रुपए का एक पीस है, बच्चे 5 वाला ज़्यादा शौक से लेते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, खास तौर पे लाहौर कराची में, तो बच्चा तो 5 वाला सिक्का लेता ही नहीं है, 10 रुपए। 10 रुपए तो 10 बिल्कुल की ही आजकल तो सेल बहुत ज्यादा है। यानी कि अब जैसे और आगे गर्मी आनी है, मजीद महंगाई बढ़नी है, बढ़नी है। तो 10 वाले पे ही काम करें, 5 वाला दूर गया। ऐसा ही है। ठीक है। इवन के यहाँ भी एक छोटी सी चॉकलेट है, 10 रुपए की है, हम्म, तो बच्चे को इतनी बड़ी आइस कैंडी मिलती है 10 रुपए में, तो 10 और खुश रुपए होके लेगा। ऐसे ही। ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद ये बताएं, ये कितने अरसे तक खराब नहीं होती? तकरीबन 3 माह 4 माह तक इसे कुछ नहीं होता।
3 से 4 महीने 3 तक से 4 महीने तक ये फ्रिज में पड़ी रही, फ्रिज कोई में पड़ी टेंशन रहे। नहीं। फ्रीजर में अगर पड़ी रहे तो ज्यादा टाइम भी निकाल देती। अच्छा, अगर अगर ये आप बगैर विदाउट फ्रीजर तकरीबन ये 2 से 3 माह 2 से 3 महीने बगैर फ्रीजर के बगैर भी निकाल फ्रीजर के जाती धूप से बचा के किसी अच्छी ठंडी जगह पे आप रखें तो 3 माह आराम से निकाल देती है। है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सेटअप लगा लेता हूँ, जी, ठीक है, या कोई भी शख्स सेटअप ये लगा लेता है, तो रोजाने का कितना कमा सकता है इससे, या आप कितना कमाते थे? इसमें तकरीबन आप 3,000 से लेके 5,000 तक डेली का कमा कमा सकते सकते हैं। हैं। ये आप मिनिमम कितना है, इससे आप ज्यादा कितना कमाते थे अभी, तो क्योंकि सीजन आउट है, अभी आउट सीजन है, तकरीबन 3,000 से 4,000 तक डेली का पर कमा डे। लेते थे। जी, यानी कि अगर डेली का 3,000 हो तो महीने का तकरीबन 90,000 पे मिनिमम तकरीबन बन जाता है, बिल्कुल। और एक अच्छा सीजन है। इसकी डिमांड कैसी है? इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ ज्यादा या तक बहुत ज्यादा? कि बहुत ज़्यादा। इसके ये प्रोडक्शन हमारी इस हिसाब से बहुत स्लो है। जितनी डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन कम है। इसकी इतनी डिमांड है, हमारे पास माल पूरा नहीं होता। हमने एक मखसूस एरिया रखा हुआ है जिसमें हम सप्लाई दे रहे हैं। अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें सेटअप भी बड़ा करना पड़ेगा। तो हमारे सेटअप के हिसाब से इस वक्त पूरा पूरा चल रहा है, इनफ है। इसके लिए लेबर कितनी चाहिए? इसमें एक आपका किचन का हो गया, हम्म, फिर 2 लड़के मशीन पे हो गए और एक पैकिंग का। तकरीबन 3 से 4 लड़कों लड़कों की अंदर ये टीम टीम हो तो तो ये आपका काम सेटअप ठीक है। आराम से 2 मशीनों का सेटअप आपका चल सकता क्या मशवरा देते हैं, शुरू में होलसेलर को दें या दुकानों पे सप्लाई करें? है। बेहतर ये है कि पहले मार्केटिंग आप खुद करें, हम्म, छोटे से स्टार्ट लें, दुकान पे जाके आप अपनी मार्केटिंग करें, अपनी मार्केट को मजबूत करते हुए उसके बाद फिर आप होलसेलर की तरफ जाएं। क्योंकि होलसेलर के पास अगर जाते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आपका कम हो जाता है। उसमें यह कि प्रोडक्ट सेल आपकी बढ़ जाएगी लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो स्टार्ट में आप इतनी प्रोडक्शन कर नहीं पाओगे तो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जिसके लिए अगर नया बिजनेस को स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, अगर वो खुद मार्केटिंग अपनी करेगा तो उसमें उसको मार्केट की भी नो हाउ होगी और वो अच्छे से कर यानी कि ज्यादा मार्जिन बना सकता है। बना सकता है। ठीक। अच्छा जीशान भाई, ये बताएं, इसके लिए जगह कितनी दरकार है? सर, इसके लिए जगह तकरीबन आपकी अगर 3 मरले की भी जगह है उसमें भी आपका इजीली सेटअप लग जाएगा। 2 कमरे काफी हैं? 2 कमरे इनफ है। इनफ? एक में आपका किचन हो जाएगा, एक में आपकी ये प्रोडक्शन हो जाएगी, फिर एक कमरा आपको चाहिए होगा स्टोर करने के लिए, जहाँ आप ठीक है, अपना माल मटेरियल स्टोर करें। बिल्कुल ठीक है। और ये आइस कैंडी बना भी लिए, इसको सप्लाई कैसे करेंगे हम? सर, इसके लिए पहले तो आप मार्केटिंग करें, ठीक है। दुकान दुकान जाके विजिट करें, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, क्या चीज़ आपने क्या चीज़ बनाई है। ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपको इसके ऑर्डर मिलेंगे तो इसके 2 तरीक़ेकार हैं, या तो आप कोई पिकअप वैन पे ले लें या फिर मोटरसाइकिल पे सप्लाई करें। ठीक तो है। मोटरसाइकिल पे ज़्यादा इजी है, उसमें आपके तकरीबन 100 पैकेट आप एक टाइम पे ले जा सकते हैं। ये बताएं, इस कारोबार में नुकसान होने का डर या अंदेशा कितना है? इसमें नुकसान की अगर बात करें तो अगर आपका ये एक्सपायर हो जाता है, मतलब 3 माह से ज़्यादा हो गया तो आपका टोटल वेस्ट है। ठीक है। उसमें आपका लिक्विड जो आपका जूस तैयार किया हुआ था वो भी वेस्ट है, आपका ठीक है। रेपर वेस्ट है, मतलब जो भी तो वो आपका वेस्ट है, तैयार था वो टोटल सारा वेस्ट वेस्ट है। इसमें तो कोई चीज़ इसलिए रिकवरी फौरी नहीं, बनाना है और निकालना है। फौरी बना के विदिन, इसको रखना नहीं हाँ, है। रखना नहीं, स्टॉक ना करे बना जी, बना। क्योंकि ये दुकान पे जाके तकरीबन 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन दुकानदार के पास पड़ा रहेगा। तो कोशिश ये करें कि ताज़ा बनाएं और ताज़ा ये आप दुकान तक पहुंचा दें। तो आप एक सीजन में कितना कमा लेते हैं इसमें? सीजन का कुछ आइडिया नहीं दे सकते? आइडिया नहीं दे सकता क्योंकि ये जितना आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना काम को बढ़ाएंगे ये उतना ही फ़ायदा देगा। हाँ, कम से कम अगर कहें तो पर मंथ आपको ये 70 से 80 हज़ार आपको आराम से दे जाएगा। ठीक है। जी, ठीक है। तो किन लोगों को ये कारोबार करना चाहिए? जो ख्वाहिशमंद हैं, अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं या जॉब से तंग हैं, जॉब छोड़ के अपने कारोबार की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यही मशवरा है कि वो इस सेटअप की तरफ आएँ और ये कर सकते हैं और अच्छा कारोबार है। ठीक है। ये आइस कैंडी के हवाले से
कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल रह गया है और आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या आपका एक्सपीरियंस है, मज़ीद डिटेल से इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं। और सेकेंडली, अगर आप ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इसके लिए 15,000 रुपये का ट्रेडमार्क होगा, यानी कि आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो ये मशीन, ऑटोमेटिक मशीन देख रहे हैं आप, ये मशीन है 3 लाख रुपए की। ये 3 लाख रुपए की मशीन 3,15,000 और 1 लाख रुपए का जूस मिक्सर मशीन जिससे आपने मिक्स करना है 4,15,000। बाकी रैपर, लेबर, बिल्टी, किराया और स्केल वगैरह छोटे मोटे एक्सपेंस लगा के रॉ मटेरियल वगैरह के, तो आप जेन में रखे तकरीबन 5 लाख रुपया, यानी कि 4.5 से 5 लाख रुपए में ये फैक्ट्री लग जाएगी। अगर ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो ये अब वक्त है, दिसंबर और जनवरी, इसमें आप ऑर्डर प्लेस करें। 20 से 25 दिन कम अज कम लगते हैं मशीन तैयार होने में, ताकि आपके ऑर्डर पे मशीन तैयार हो जाए। उसके बाद आप अपनी ब्रांडिंग करके आप भी इस बिजनेस को शुरू कर सकें, ताकि जैसे ही इसका सीजन शुरू हो तो आप सीजन में भरपूर तरीके से उतर सके। भाईजान, सीजन इसका कितने महीने तक रहता है? सर इसका मार्च, कराची में तो मार्च से शुरू हो जाता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है, अक्टूबर भी चल जाता है ये। यानी कि 3 महीने ऑफ है, जी, बाकी 3-4 बाकी ये महीने ऑफ है, चलता है। बाकी ये चलता है। चलता है। ठीक है। और सर्दियों के सीजन में जैसे कि आपको पता है, दिन रात हम बिजनेस आइडियाज देते हैं। चॉकलेट का काम कर सकते हैं, लॉलीपॉप का काम कर सकते हैं, इसके अलावा और मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं जो सर्दियों के बिजनेस हैं वो आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस कर सकते हैं। और गर्मियों में ये एक बहुत बेहतरीन रनिंग आइटम है और ये हर गली मोहल्ले की आइटम है। आप ये मत सोचेंगे ये बना ली और बिकेगी नहीं, बल्कि ये बनाएंगे तो इसकी डिमांड ही पूरी नहीं होगी। ठीक है। जिस तरह भाई का तजर्बा है, इन्होंने बिल्कुल तमाम चीज़ें हकाइक पर मबनी आपके साथ तमाम चीज़ें डिस्कस की। अगर आप भी ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फार्मूला लेना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं या किसी भी किस्म की रहनुमाई लेना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। हमारा एड्रेस है शेरशाह कॉलोनी, राइवन रोड, लाहौर। हर रोज़ सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हमारा ऑफिस खुला होता है। आएँ, सीखें और अपनी फैक्ट्री लगाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान, अपने दोस्त, अपने भाई इरफान साइंस वाला को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।